हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा ये मैथ का लेक्चर है। ठीक है, और मैथ के लेक्चर में हमने जो पिछले लेक्चर में क्या बताया था, पिछले लेक्चर में सर्च और इंडिसेस के क्वेश्चन करवाए थे और उसमें जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवा चुका हूं आपको। आज मैं क्या लेकर आया हूं, आज लेकर आया हूं आपको करनी के सवाल कुछ। भाई करनी में जानेंगे कि सीरीज वाले सवाल कैसे होते हैं और कैसे आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए, क्या करते हैं, करनी के सवालों का कॉन्सेप्ट करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, करनी के क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको क्या दे रखा होगा कि देखो, आपको दे रखा होगा कोई सीरीज़ दे रखी होगी, किसकी, करनी की। अब देखो कैसे देते हैं वो, यहाँ पे देखो कि आपको मैं मान लूँ कि कोई सीरीज़ दे रखी है ए करके। ठीक है, ये सीरीज़ दे रखी है आपकी। ठीक है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक कोई सीरीज दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आपके आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में कई बार बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम। ठीक है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपकी कोई एक सीरीज दी होगी इस टाइप की जिस पे रूट चढ़ा हुआ होगा और अनंत तक चलेगा ये। ठीक है, तो देखते हैं इसे। पहले कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है, कि हमें टाइम को कंज्यूम कैसे, टाइम को कम समय में कैसे इस सवाल को सोल्व करना। तो देखेंगे भाई, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये हमारी सीरीज जो है अनंत तक चल रही है, रिपीट हो रही है। अगर मैं इसे x मान लूँ, ये मैं मान लूँ x इक्वल्स टू, ये मेरी क्या सीरीज चल रही है भाई, ये चल रही है। ठीक है, a प्लस रूट a प्लस, ठीक है, रूट a प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चल रही है, अनंत तक चल रही है। तो यानी कि मैंने x मान लिया ये। ठीक है, अगर बात करूं मैं x बराबर, ठीक है, ये क्या है आपका a। ठीक है, अब ये जो रिपीट हो रहा है, ये जो रिपीट हो रहा है, ये भी तो x ही है हो रहा ना, ये सारा x ही तो बन रहा है। ये मैंने x माना, तो यानी कि अगर मैं इसे हटा दूं, इस वाले पार्ट को हटा दूं, एक पार्ट को हटा दूं, तब भी तो ये रिपीट हो रहा ना। a प्लस रिपीट a, इस पर वर्गमूल चढ़ता हुआ रिपीट हो रहा है, यानी कि मैंने इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया x। ये जितना रिपीट हो रहा है x मान लिया, क्योंकि यहाँ पे x माना है। ठीक है, अब क्या करो, आप दोनों साइडों में क्या करो, वर्ग कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये x स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, इस पे रूट हट जाएगा। जब इसका वर्ग करोगे आप तो इससे जो है वर्ग से इसका वर्गमूल कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, a प्लस एक्स, ये बचेगा ना आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहेगा, अब देखो ये है एक्स स्क्वायर, जब इधर की साइड आएगा ये तो माइनस में पहुँच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के a बराबर 0, ये हो जाएगी आपकी समीकरण। ठीक है, ये क्या आई आपकी समीकरण, इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इससे क्या करते हैं, आपको पता है जब ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो आपको एक फॉर्मूला यूज होता है श्रीधराचार्य का। ठीक है, बहुत फेमस फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का। ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस वी प्लस माइनस, ठीक है, अब क्या होता है, रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यही तो होता है, और अपोन में क्या चलता है, 2a। तो ये होता हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, काफ़ी होता है ये, कोई भी रूट निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रूट को इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें इसके रूट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होएगा भाई, यहाँ से होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे a, b और c की वैल्यू है, आपको पता ही है इक्वेशन में क्या होती, यहाँ पे 1 है तो यानी कि एक a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपको पता है a है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो कैसे निकलेगा भाई, मान लो कि इसमें मैं बताऊं आपको कि अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इससे निकल जाएगा इस फॉर्मूले से हमारा
किसका, x का मान। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी है कि आपकी कोई सीरीज दी है और सीरीज में पॉजिटिव दिया है, यानी कि चिन्ह जो है आपके वो पॉजिटिव है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे 4a + 1, ठीक है, रूट + 1, ठीक है, अपॉन में 2। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको। अगर आपकी कोई सीरीज क्या दी हुई है, प्लस सीरीज दी हुई है। अगर आपकी सीरीज क्या दी हुई है भाई, अगर आपकी इस यहाँ पे लिख लो, अगर सीरीज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव साइन की हो, साइन हो, यानी कि ये वाला चिन्ह हो इस टाइप की। अब ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लो कि कैसे दी हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हो, ठीक है, पहले एक छोटा सा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 की सीरीज ले लेते हैं, 2 + 2 + 2, यानी कि ये सीरीज ले लेते हैं आपकी इन्फिनिटी तक चली, प्लस के डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपकी ये सीरीज क्या चली, अनंत तक चली। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं कैसे करूँगा भाई, मैंने क्या बताया, अगर आपकी सीरीज पॉजिटिव है यानी कि आपका साइन जो है इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला बताया मैंने 4a + के 1 पे रूट है, ठीक है, अपॉन में 2 और प्लस के 1, ये बताया आपको फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप a की जो वैल्यू है वो ये वाली होती है, ये वैल्यू जो आपको इसमें दी हुई है। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, 4 × a की जगह क्या करेंगे, 2 + 1, ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है भाई, बटे में चल रहा है 2, ठीक है, और प्लस बाहर इसके क्या चल रहा था, 1। अगर प्लस वाली सीरीज है हमारी तो क्या चल रहा है, बाहर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 4 दूनी 8 प्लस का 1 9 हो गया ये, ठीक है, और वर्गमूल बटे में क्या चल रहा है, 2, और प्लस का 1 यहाँ पे चल ही रहा है, प्लस का 1 यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आया आपका 9 वर्गमूल 2 और प्लस का 1 यहाँ पे, तो ये क्या आया भाई 3 2 और प्लस का 1 ये चल ही रहा था, तो क्या आया भाई ये आया 4/2 यानी कि 2। ठीक है, 4/2/2, ठीक है, 4/2/2, ठीक है, तो ये आया आपका 2 आंसर। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, अब ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, ये तो आया फॉर्मूले से, अब एक ट्रिक और है, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कि आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे आप ये जो सीरीज बन रही है, ठीक है, ये जो रूट लगे हुए हैं, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है 1 है, मान लो 1 है, ठीक है, 1 ही तो है। ठीक है, तो यानी कि इनके ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 आवे, इनके ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 आवे। अब 2 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे, 2 ही कना 2, यानी कि 1 2 और 1 1। अब अगर हमारी सीरीज में इस वाली कंडीशन में क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी कि हमारा चिन्ह जो है धनात्मक हो, तो क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, जो सबसे बड़ा होता वो आंसर होता। अगर हमारी इस सीरीज में निगेटिव हो, साइन अगर हमारा निगेटिव हो, ठीक है, माइनस का चिन्ह हो, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सबसे कम होता वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें साइन क्या था, पॉजिटिव साइन था, तो पॉजिटिव साइन था, तो क्या होगा भाई, आंसर होगा हमारा 2। ठीक है, और बाकी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है पॉजिटिव के लिए, तो वो इसलिए बताया है क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारा जो है इसके गुणनखंड नहीं हो पाते हैं। जैसे आपकी सीरीज आपको क्या दी हुई हो, सीरीज आपको विषम संख्या दी हुई हो, तो उनके जो है टुकड़े नहीं हो पाते, गुणनखंड नहीं हो पाते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम भाई, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो आपको बताया है। ऐसे ही निगेटिव फॉर्मूला भी है कि अगर आपकी सीरीज निगेटिव आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, तो देखें निगेटिव के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए निगेटिव के लिए क्या करेंगे, अगर आपकी जो है इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो,
ठीक है, जैसे अभी आपने 2 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत तक दिया हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला उसी तरह से है, बस के क्या करना था आपको, 4a, ठीक है, +1 ये तो था ही, ठीक है, बटे में 2, और यहाँ पे क्या चल रहा था, +1, उसमें चल रहा था +1, अगर प्लस वाली, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगाएंगे -1, ठीक है। अब देखो इस वाले पहले फॉर्मूले से करेंगे, फिर करेंगे ट्रिक से। तो देखो क्या करेंगे, 4 और a की वैल्यू क्या है जो सीरीज में चल रही है, 2 +1, ठीक है, और +1 यहाँ पे चल ही रहा, और इसके सारे के अपॉन में 2। तो देखो ये क्या हुआ, 4 दूनी 8 और प्लस का 1 9 हुआ, ठीक है, और इस पे क्या है, रूट है, और +1 ये चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया भैया आपका, यहाँ से आया 9, और 9 का क्या हो गया 3 प्लस के 1/2। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, -1, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका -1, ठीक है। तो ये हो गया 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई माइनस वाले में सबसे छोटा वाला आपका आंसर आता, तो देखो यहाँ पे 1 आया। अब देखो यहाँ पे देखो कि इनके ट्रिक से क्या बताया था कि ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 आवे, तो इनके क्या होंगे, 2 और 1, यानी कि 2 ही करना 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो इनका अंतर 1 आ रहा। तो मैंने क्या बताया, अगर साइन आपका ये पॉजिटिव होगा तो सबसे बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, अगर साइन आपका निगेटिव होगा तो सबसे छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो क्या है, निगेटिव साइन है तो सबसे छोटी वाली संख्या क्या है हमारी, आंसर होगी 1। ऐसे ही इस फॉर्मूले में देखो क्या आया, 1 आया आंसर, ठीक है। यहाँ पे बस माइनस का यूज करना है आपको, ठीक है। और ये फॉर्मूले का यूज कब करेंगे हम, जब हमारी विषम संख्या दी हो जिसके गुणनखंड ना किए जा सकें, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वरना ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि हम जो है ट्रिक से अपने 1 से 2 सेकंड में ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप कैसे बनता है, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं किसका ही। आपको इस क्वेश्चन दिया हुआ है √12 प्लस, ठीक है, √12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन इधर लिखूं मैं, तो यहाँ पे भी यही वाला क्वेश्चन दिया है, क्या, √12, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, √12 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो बताइए इनके दोनों के आंसर क्या क्या होंगे। अगर हमारा पॉजिटिव साइन है इसका आंसर क्या होगा, अगर निगेटिव चिन्ह है तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया है, पहले फॉर्मूले से करेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट। चलो पहले देख लेते हैं ट्रिक से, देख लो। ट्रिक से मैंने क्या बताया कि ऐसी कंडीशन में इनके जो है गुणनखंड का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनके ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ होता। तो क्या है, 4 × 3 यानी कि 4 × 12 होता। अब प्लस वाली चीज़ है, अगर प्लस वाला पॉजिटिव साइन है तो आंसर क्या होगा, अगर पॉजिटिव चिन्ह है तो क्या होगा भाई, आंसर होगा हमारा क्या, बड़ा वाला, यानी कि 4 बड़ा वाला, ठीक है। अगर निगेटिव चिन्ह है, अब जैसे इसमें निगेटिव चिन्ह है भाई, इसके भी तो टुकड़े यही हुए 4 × 3, ठीक है। अब निगेटिव चिन्ह है तो आंसर क्या होगा आपका, छोटा वाला। आंसर क्या होगा, छोटा वाला, अगर निगेटिव चिन्ह है तो आंसर होगा छोटा वाला अगर निगेटिव चिन्ह है। अब देख लो कॉन्सेप्ट से, देख लो कि अगर मैं इसकी बात करूँ कॉन्सेप्ट की, तो मैंने क्या बताया था, 4 और इंटू इसका क्या हुआ भाई, 12, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है, यही तो था। और यहाँ पे क्या चल रहा, 1, ठीक है, और इसके बटे में क्या चल रहा, 2। यही तो फॉर्मूला था, आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था फॉर्मूला आपको, 4a प्लस के 1 रूट प्लस के 1, ठीक है, और ये था 2। ये फॉर्मूला था अगर पॉजिटिव साइन है। अब देखो लगा दिया हमने, 4 a की वैल्यू 12 प्लस 1। अब देख लो 12 चौक 48 और 1 49, ठीक है, पे √2 और ये क्या है, +1।
अब 49 पे ये क्या आ गया भाई, 49 का 7, और ये क्या आ गया +1/2, तो यहाँ पे क्या आया 8/2, तो कितना आया भाई 4। ठीक है, क्या था आंसर इसका बड़ी वाले का, बड़ा था 4। ठीक है, ठीक है, ट्रिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी, ट्रिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी आंसर क्या आया 4। अब यहाँ पे देखो छोटी वाली के लिए क्या बताया था भाई मैंने फॉर्मूला, छोटी वाली के लिए बताया था फॉर्मूला क्या, ये बताया था फॉर्मूला 4a+1 इस पे रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी बस माइनस आएगा। ठीक है, और इसके बटे में 2। अब देखो क्या है यहाँ पे 4 इंटू ये क्या है एक मान 12+1। ठीक है, देखो अब यहाँ पे -1 चल रहा है और बटे में क्या चल रहा है आपका 2। ठीक है, ये कितना हुआ 48 और प्लस का 1। ठीक है, 2 और माइनस का 1 यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ 49 -1 2, तो ये क्या निकल के आया 7 -1/2, तो ये क्या आया 6/2 यानी कि 3। तो छोटी में क्या होता है भाई, छोटी में होता छोटा वाला आंसर। तो ऐसे ही हमारा क्या आया आंसर नंबर 3। आंसर क्या आया आंसर 3। ठीक है, तो 3 क्या हमारा इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, इस ट्रिक से हो जाता है। या तो आप फॉर्मूला लगा लो, वरना फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो आप ऐसे कर लो। जिनके टुकड़े हो रहे हैं तो उन्हें क्या करेंगे आप, जिनके गुणनखंड हो रहे हैं तो उनके गुणनखंड करके देख लो। ठीक है, बट क्या है यहाँ पे देखना कि इनका अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 4 या 12 और इनका अंतर भी क्या आ रहा 1 आ रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर माइनस वाला चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर प्लस का चिन्ह है जैसे इस वाले में प्लस का चिन्ह था तो क्या था हमारा प्लस का चिन्ह था, तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट आता आपका कि आपको क्या दे देगा, एक सीरीज दे देगा। ठीक है, ये दे देगा आपको इस टाइप की, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है आपका, तो ये इन्फिनिटी तक दे दी। तो इस कंडीशन में क्या होता, अगर आप तक वैसे तो अगर मैं बताऊं इसके आंसर की, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो आपको अनंत तक, तो इसका जो आंसर होता है सेम वही आंसर होता है जो दिया हुआ है। यानी कि ये 2 दिया हुआ है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। अनंत तक अगर आपकी कोई ऐसी सीरीज दी हुई है उस पर रूट चढ़ा हुआ है तो उसका आंसर क्या होता है 2। ठीक है, आंसर क्या होता है उसका 2 होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें हम कि इसका 2 आंसर ही क्यों आया, तो देखो भाई 2 आंसर क्यों आया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें, इसे x बराबर मान लें हम, तो x बराबर ये रिपीट हो रही ना आपकी, तो क्या करूँ मैं 2√x मान लेता हूँ। ये 2√x मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ x² वर्ग करा, तो ये क्या आया आपका 2x, ये क्या आया आपका 2x। ठीक है, लेकिन x बराबर क्या आया आपका 2x। ठीक है, अब इस x से एक x गया तो x बराबर क्या आया आपका 2, x बराबर क्या आया 2। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका 2। यानी कि कोई अगर इक्वेशन आपको अनंत तक दी हुई है तो उसका आंसर हमेशा वो ही होता है। x बराबर 2 आ गया नहीं तो हमेशा वो ही होता है, चाहे आपकी इसमें 3 दे दे 4 दे दे, लेकिन हमारी जो है अनंत तक होनी चाहिए सीरीज, तो उसका जो आंसर आता है हमेशा वो ही आता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो अनंत तक की बात हो गई। ये क्या बात हुई भाई अनंत तक की, कि आपको कोई सीरीज अनंत तक दी है। अगर बात करूं मैं उसने दे दी है कि कुछ टाइम की, अगर वो इसी सीरीज को क्या कहे कि ये ही सीरीज वो दे दे आपको। ठीक है, 2 ये कह दे आपको कि भाई इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है। अब क्या आप उसने डैश डैश नहीं लगाया, अगर डैश डैश लगाता तो अनंत तक जाती, अगर अनंत भी ना लिखता डैश डैश लगाता तो यानी कि बहुत लंबी चल रही है सीरीज। आपने कहा आपका क्या कहा कि इसकी वैल्यू बताई, तो भाई इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे हम,
इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, तो देखो इसकी वैल्यू बताने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है a की पावर 2n, ठीक है, -1/2n। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, ठीक है। a की पावर 2n -1 और अपॉन में 2n। अब देखो क्या है भाई, a क्या है आपका 2 जो सीरीज में चल रहा है, ठीक है। अब इसकी पावर 2n, अब n क्या है, यो n है ये जितनी बार रूट चढ़ा हुआ है, इन्हें देख लो 1 2 3 4 5, तो 5 बार रूट चढ़ा, तो यानी कि n की पावर हो गई 5 माइनस के 1 y 2n यानी कि 25, ठीक है। क्या हुई 25, चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 2 की पावर क्या थी है 2n, n कहाँ से आया, ये 5 वाली, यानी कि 5 माइनस 1 की पावर 2n यानी कि 5, ठीक है। अब भाई 2 की पावर 5 क्या होता है आपको पता है, 2 की पावर 5 यानी कि 5 बार 2 गुणा 2, यही तो होता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 यही तो होता है, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होता है ये, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2 की पावर 31 और ये आ गया 2 की पावर 32, यही तो आ गया आपका 2 की पावर 31 और 2 की पावर 32, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया 2 की पावर 31 और 2 की पावर 32। एक बार देख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। फॉर्मूला क्या है, a की पावर 2n-1, ठीक है, a की पावर 2n-1 और इसके बटे में क्या है 2n। अगर मैं बात करूं a क्या मेरा 2, तो 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। अब 2 की पावर जो 5 है उसका क्या वैल्यू है, 2 की पावर 5 की वैल्यू है 32, यही तो आया 32 और माइनस के 1 ये हैं, और इसके बटे में क्या चल रहा है आपका 2 की पावर 5, तो यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है 32, तो ये क्या आगा आपका 2 की पावर 31 अपॉन में 32, तो ये आगा आपका आंसर। तो आंसर क्या आगा भाई आपका 2 की पावर 31 अपॉन में 32, ठीक है। अगर बात करूँ मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन और लूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लूँ मैं, यहाँ पे ये ले लिया मैंने जो भाई 2 डॉट चलो 3 ले लो आपके 3 और डॉट 3, ये ले लिया 3 टाइम्स के लिए, ये कह दिया आपको 3 टाइम्स के लिए, तो बताइए वैल्यू बताइए, ठीक है। आपको ये कह दे भाई 3 टाइम्स के लिए, तो भाई क्या होगा 3 टाइम्स के लिए अगर बात करूं मैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि आपको पता है आपके क्या है a की पावर 3 है यानी कि 3, ठीक है, ये 3 है। अब यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर, फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा 2 की पावर n, ठीक है, -1, यही तो है हमारा फॉर्मूला। क्या है हमारा फॉर्मूला है a 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। अब देखो 2 की यानी कि 3 और इसकी पावर n यानी कि 3 और माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर, तो 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, देखो 2 की पावर 3 क्या होता है, ये 2 की पावर 3 होता है आपका देखो 3, अब 2 की पावर 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 माइनस के 1 अपॉन 8, तो ये क्या हुआ आपका 3 की पावर 7/8, यही आपका आंसर है, यानी कि 8 में से 1 जाएगा 7/8, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अब चलेंगे भैया अपने क्वेश्चनों पे, तो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो आज के क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन देखेंगे भाई आज का। तो आज का क्वेश्चन है एक ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा, 3 माइनस के √8 -1 अपॉन √8 माइनस के 7, ठीक है, प्लस के 1 अपॉन 7 और माइनस के 6 रूट माइनस 1 अपॉन 6 रूट माइनस के 5 रूट प्लस 1 अपॉन 5 रूट और जी माइनस के 4 रूट।
तो ये है भाई, इसमें बताना कि इसका मान बताना, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था क्या, कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या करते हैं भाई, आपको पता है परिमेयकरण करते हैं। तो इसका परिमेयकरण करोगे आप, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण करके लिखूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 + √8, ये ऊपर आ जाएगा भाई, क्या आएगा 3 + √8, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर, तो देखो, ठीक है। अब नीचे क्या हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, इन दोनों की वर्ग का अंतर। अब इनका वर्ग होगा 3 का वर्ग 9, और इसका जो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यानी कि 9 - के 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे माइनस की बात करूँ तो ये क्या पहुँच जाएगा ऊपर, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा भाई 8 अब यहाँ पे क्या, इसके अपोजिट वाले की वो होगी, तो यानी कि +7 ठीक है। ये देखो, और इसके बटे में भी क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, तो 8 - के 7, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे +6, ठीक है। और इसके बटे में क्या हो जाएगा 7 और -6। ये क्यों हो रहा है ये तो आपको पता है, पिछली वीडियो में आप समझ चुके हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई पिछली वीडियो देख ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अब बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा 6 और इसका अपोजिट, यानी कि अपोजिट क्या होता है 6 5 प्लस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 6 - के 5, ठीक है। अब आगे की बात करें तो आगे क्या होगा आपका 5 + के 4, ठीक है। और इसके बटे में क्या होगा 5 - 4, ठीक है। अब इन सब का अंतर देखो आप, अंतर कितना आ रहा है 1 1 1 1, सबका अंतर 1 आ रहा ना, नीचे सबका अंतर 1 आ रहा, तो ठीक है। ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर ही वाला ही तो बचा 3 + √8, यही तो बचा ऊपर, यहाँ पे तो 1 आ रहा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या आ रहा आपका, यहाँ पे आ रहा आपका क्या, देखो माइनस, तो माइनस का √8 बचेगा, ये माइनस वाला चिन्ह चेंज कर देगा तो माइनस का √8, यहाँ पे क्या होगा आपका -7, ठीक है, -7। अब यहाँ पे इसके नीचे तो 1 ही बच रहा, सबके नीचे 1 बच रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ, ये है +7, ये है +6, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे माइनस था ये वाला, यहाँ पे क्या था माइनस, तो यहाँ पे क्या है -6, और ये माइनस इसका चिन्ह बदल देगा तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। और ये क्या है आपका +5 और +4, ठीक है। ये चल रहा भाई। अब देखो क्या होगा इसमें, अब देखो इसमें क्या चलेगी छुरी। अब छुरी कैसे चलेगी भाई, देखो इस प्लस वाले 8 से माइनस वाला 8 कट, माइनस वाले 7 से प्लस वाला 7 कट, 6 से -6 कट, 5 से ये कट, आपका क्या बचा √4, और यही तो बचा आपका, क्या बचा भाई 3 और प्लस के 4 की अगर बात करूं तो ये 2 आ जाएगा इसका बाहर, क्योंकि 4 जो 2 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 3 और 2 5, तो 5 इसका आंसर आ गया भाई, तो 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये सवाल, ठीक है। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और देखो कितनी बार आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 144 का वर्गमूल आपको दे रखा है 12, और ये पता भी है कि इसका 12 ही होता है वर्गमूल। तो वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 0.00, कितने जीरो हैं भाई 2 और 3 5 जीरो हैं, ठीक है। और 144 क्या दे रखा है 2 और 3 5 जीरो, ठीक है। ये दे रखा आपको क्वेश्चन, और इसके बटे में क्या चल रहा 12। तो क्या कह रहा है कि इसका मान बताइए क्या है, इसका मान क्या है। तो भाई इसका मान क्या होगा, देखो आप, अब आपको पता है, क्या पता है कि इसकी वैल्यू 12 होती, 144 आपको दे रखा है, √144 का 12, ठीक है। तो आप क्या करो कि इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे क्या करो 0 लगा दो, जितने पॉइंट हटेंगे उतने 0 लगा दो। तो कितने हट रहे हैं भाई, यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे ये पॉइंट चल रहा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0.00000144, ठीक है। और ये क्या चल रहा 12, ठीक है।
अब इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को जब हटाओगे तो कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि 8 जीरो लगेंगे। 10 की 8 लिख दूँ मैं, ठीक है। कितने जीरो लगेंगे भाई, 8 जीरो लगेंगे। मैं आ गया 10 की घात 8 वर्ग में, ठीक है। ये आ गया वर्ग में, क्योंकि इस पे भी तो वर्गमूल है, तो इस पे भी वर्गमूल है, और नीचे क्या चल रहा आपका 12, ठीक है। अब इसका, अभी इसका काम ख़त्म हो गया ना आपका, क्योंकि आपने 10 की घात 8 जीरो लगा दे, इसका काम ख़त्म हो गया आपका। आपको पता है क्या है कि इसका जो है 12 बाहर आ जाता, तो 12 बाहर आ गया इसका, ठीक है। इसका 12 बाहर आ गया। जब इसका 12 बाहर आ गया, अब आपको पता है कि 8 जीरो थे, तो आपको क्या पता है कितने जीरो आएंगे भाई, 4 जीरो आएंगे। तो 4 जीरो बाहर आ गए, कितने आ गए, 4 जीरो, क्योंकि दुगने के आधे बाहर आते हैं वर्गमूल में, वर्गमूल हमारा दुगना ही तो होता है, तो दुगने के कितने 8 जीरो थे, तो कितने बचेंगे भाई, 4 जीरो। अगर बात करूं मैं 4 जीरो का वर्गमूल कितना हुआ, 4 जीरो का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 जीरो का जो वर्गमूल करोगे आप, तो उसमें से निकलेंगे 2 निकलेंगे। अब 2 के गुणा करोगे, जब इसका वर्ग करोगे 2 का, तो क्या होगा, 4। यानी कि ऐसे देखो आप, 10 के अगर वर्ग करोगे इसका, तो कितना होता है भाई, 2 जीरो होते हैं, 100 हो गया, ठीक है। और इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 जीरो बचेगा, 10 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 8 जीरो थे, तो इसका वर्गमूल निकाल दिया आपने, तो कितने बचे, 4। अगर इसका वर्ग करोगे तो 8 जीरो हो जाएंगे, तो ऐसे ही 4 जीरो। और इसके साइड में क्या चल रहा था, 12 जो दे रखा था एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इसे ये काट दिया हमने, 12 से 12 कट गया। जब 12 से 12 कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा आपका, ये 4 जीरो। अब ये 4 जीरो बचेंगे भाई, तो पॉइंट लगा के कितने कर दो, 4 जीरो, यानी कि 0 0 और 0 और 1। तो आंसर क्या आएगा, ये आपका 0.001। तो आंसर क्या होगा आपका, 0.001, ठीक है। अब देखते के साथ ही हम यहाँ पे भी सोल्व कर सकते थे, इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, लेकिन समझाना था जिसलिए ये इतना लंबा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। वरना डायरेक्ट यहाँ पे भी पता लग जाता कि भाई क्या होता कि 12, मैं क्या करता कि डायरेक्ट देख के क्या करता कि 12 और ये कितने हो रहे हैं, 8 जीरो, यानी कि 4 जीरो, और 12 से 12 कट गया, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता कि भाई ये होता हमारा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन थोड़ा समझाना था, समझा के आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का, ये भी कई बार आपको एग्जाम में आया है, ठीक है। क्या आया भाई, 9 रूट बराबर 3, ये दे रखा। तो कह रहा है क्या, तो 27 रूट 9 का मान बताना, इसका मान बताना है आपको। क्या दे रखा है, ये दे रखा, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो भाई इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको इसका दे रखा है, यानी कि 9 का वर्गमूल क्या होता, 3। अगर 9 का वर्गमूल निकाल 3 होता। अब इसका मान बताना आपको, तो ये क्या दे रखा आपको, यानी कि 27 वर्गमूल 9, यही तो दे रखा है, ठीक है। अब इसका आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 27 की, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 या 27, ये लिख सकता हूँ। अब 9 मेरा नीचे चल ही रहा था, इस 9 से ये वाला 9 कट जाएगा, तो मेरा क्या बचा, वर्गमूल 3 बचा। मेरा क्या बचा, वर्गमूल 3 मेरा आंसर है, ठीक है। यही आंसर था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इसमें, और आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी दे रखे होते हैं। किस टाइप के, ये देखो कि आपको क्वेश्चन कैसे दे रखे होते हैं ज़्यादातर, ये 248 प्लस क्या दे देगा, 52 प्लस 144, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं। कह देगा कि इनका मान बताइए, बताइए क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। अब आपको क्या पता है भाई, इसका वर्ग क्या होता है, 12। अब 12 इसमें जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 64। अब 64 पे वर्गमूल है, तो ये किसका होता है, 8 का। किसका होता है, 8 का। तो 8 इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ से 8 आएगा, 8 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा भाई, 256।
अब 256 आपको पता है किसका होता है भाई, 256 किसका होता, 16 का वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में आते हैं, ठीक है। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे दे रखे होते हैं, एक टाइप और समझ लो कैसे, जैसे क्वेश्चन को देख लो आप, क्वेश्चन के उससे समझाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन आपको कैसे देगा, क्वेश्चन देगा आपको ऐसे, ये देगा भाई आपको क्या देगा 0.12636 ये देगा, और इस पे दे देगा बार, कहेगा बताइए सोल्व कीजिए। आपके एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है ये, कहेगा इसे सोल्व कीजिए, ठीक है। तो कैसे सोल्व होगा भाई, ये आप पे को बार दिया है तो क्या करेंगे भाई, जब बार दिया है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि जितने पे बार दिया है, पहले जितने ये संख्या दिए हैं ना, पॉइंट से इधर सब नोट कर लो, क्या दिए है 12636, यही तो दी है आपको, ठीक है। इसके में बटे में लिख दो। अब जितने पे बार दिया है उतने 99 लगा दो, जितने पे बार दिया है, दो संख्याओं पे बार है तो हमने क्या लिखा, दो ही 99 लिखे, 99 लिखा, ठीक है। अब जिन पे बार नहीं है उन्हें क्या करो, उतने ही जीरो लगा दो। कितने जीरो, 1 2 3 लगा दिए, ठीक है। अब जितनी ये संख्या दी हैं, जो ये संख्या रह गई इन्हें इसमें से घटा दो, 126। जिन पे बार नहीं है वो संख्या क्या है, इनमें से घटा दो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देख लो इसमें से घटा के 6 में से 6 गया 0, ठीक है। अब देखो 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब 6 में से ये गया 5, यानी कि 125, और ये बचा आपका 99। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 0 कट गया, ठीक है, ये 0 कट गया मेरा। अब और किसी से भी कट सकता है, ये किससे कट सकता, अगर बात करूं मैं 3 से काटने की तो ये कितना हो गया, 3 3 9 और 3 3 9 0, ठीक है। अब 3 से काटूँ, 3 चौक 12, और यहाँ पे कितना हुआ 3 ही का ना 3, ठीक है, और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21। तो ये मेरा कितना आया भाई 417/330, 417/330, ठीक है। अब और भी कट सकता है, ये 3 से कट जाएगा, फिर 3 से एक बार और काट लो, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, और 3 ही का ना 3 0। अब इसे काटो, 3 ही का ना 3, ठीक है, कितना हो गया 3 3 9, 3 3 9 और 3 9 27। तो मेरा आंसर क्या आया 139/1100, 139/1100, ठीक है। यही मेरा आंसर है, आंसर नंबर ए। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत देता बार वाले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो बार वाला ही, अगर मैं बार वाले क्वेश्चन की बात करूं तो बार वाला क्वेश्चन एक और देख लो भाई। तो देखो बार वाला क्वेश्चन देखो एक और, तो बार वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है ये, अगर बात करूं मैं इसकी 0.0654, ठीक है। अब उसने बार दी है इस पे, तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो भाई कैसे सोल्व होगा ये, मैंने क्या बताया, मैंने बताया जितनी संख्या दी है उन्हें लिख लो। तो जितनी संख्या 0654 दिए हैं, पॉइंट से इधर की सारी संख्या लिख ली हमने, ठीक है। इसके बटे में जितने पे बार लगा हुआ उतने 99 लिख लो, तो 2 पे बार लगा हुआ उतने 99 लिख दे, और जितनी संख्या 1 2 2 संख्या तो 2 0, ठीक है। अब इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना 06, यानी कि 06 घटा लो या 6 घटा लो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि इन पे बार नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर आप 6 घटाओगे तो ये कितना बनेगा 648 बचेगा, यही तो बचेगा, 4 ये घटाएगा और 50 में से 2 और घट जाएंगे। अब ये क्या बचेगा आपका 9900। अब इसे काट लो भाई, इसे भी 3 से काट लो, तो कितना कटेगा 3 दूनी 6, 3 ही करना 3 और 3 नम 3 6 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 3 ही करना 3, 3 3 9, 3 3 9 0 0, ठीक है। अगर और बात करूँ मैं और काटने की तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, और ये क्या कटेगा 3 ही करना 3, 3 ही करना 3 0 0, ठीक है। अगर और तो नहीं कटेगा ये शायद,
ठीक है। तो ये कितना आया आपका, देखो 4 से काट के देख लो और कट जावे तो कितना, 4 ही का ना 4, देखो कितना कटेगा, देखो काट के देखो भाई, 4 ही का ना 4 और 4 4 अट्ठे 32 18, ठीक है। इसे काटो कितना, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ठीक है। 18/75 275, 18/275 इसका आंसर है, ठीक है। 18/275 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लो। अगर मैं होमवर्क के क्वेश्चन की बात करूं तो एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लो, और ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया है। क्या क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, 0.0234, ठीक है, इसका मान बताना है। तो ये कैसे होगा भाई, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है होमवर्क का क्वेश्चन, इसका जो है आपको आंसर का किस में देना, कमेंट में देना। तो इसका आंसर आपको किस में, कमेंट सेक्शन में देना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मैथ के कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीखते रहे, क्योंकि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में इन्हीं टाइपों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।